हालेलुया। तो बाइबल के अनुसार हम देखते हैं प्रेरितों की किताब में ईसे के पुत्र दाऊद को ऐसा इसमें लिखा है कि ये मेरे मन के अनुसार मिला है, ये मेरे सारे इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। ये ऐसा बात हम प्रेरित की किताब में पाए जाते हैं। और जब पुराना नियम में देखते हैं, दाऊद कैसा व्यक्ति था? परमेश्वर को भजने वाला व्यक्ति था, उसको दुआ करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से डरता था, वो भजन कीर्तन और परमेश्वर की स्तुति में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति था। और एक लीडर भी था। कौन? दाऊद। और हम ये पूरे नए नियम के किताब में इस व्यक्ति के बारे में लूका जिक्र करता है कि इसी का पुत्र दाऊद मिला है, वो मेरे मन के अनुसार मिला है। हम किसी चीज को हम मन के अनुसार देखा जाए तो हम अपने पसंद के अनुसार हम वस्त्र पहनते हैं, या हम पसंद के अनुसार हम कुछ चीजों को खाते हैं, पसंद के अनुसार हम कुछ गाड़ियां मोटर को लेते हैं। किसके अनुसार? पसंद के अनुसार। लेकिन यहाँ पर ईसे के पुत्र दाऊद को परमेश्वर कहता है, ये मेरे मन के अनुसार मेरा है, ये मेरे सारे जरूरत को या सारी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर उपस्थित प्रभु मेरे भाई और बहन, आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को आने का मकसद परमेश्वर चाहता है कि आपको बनाया है इसीलिए ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। आप यहाँ पर आराधना करते हैं, आप यहाँ पर सुंदर सा गीत गाए, आराधना किए, या परमेश्वर के संगति में बढ़ते जाते हैं, इसी कारण से है क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोगों को परमेश्वर ने चुना, आपको परमेश्वर ने गांव से अलग किया, परमेश्वर ने आपने अपने जाति और समाज से अलग कर इसीलिए खड़े किया है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम अपने बेटा बेटी के ऊपर हमारा भरोसा रहता है ताकि ये मेरा बेटा और बेटी मेरे आगे करता होंगे, ये अच्छा पढ़ा लिखा होंगे या कुछ काम करेंगे, हमें पालन पोषण करेंगे। हम अपने बेटा बेटी के ऊपर हमारा आशा या विश्वास बने रहता है। कभी कभी हमारा आशा और विश्वास भी खरा उतर नहीं पाता, जिससे हमारे बेटा बेटी भी हमारे मन को या हमारे जो आशा को पूरा कर नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, हमें ऐसा बनना चाहिए हम उस आशा को पूरा करने वाले बन पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम दाऊद के बारे में जिक्र किया गया है, ये मेरे मन के अनुसार मिला है। हम हो सके कोई ना कुछ ना भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आए। हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे नहीं तो मुझे पढ़ाई में आगे बढ़ा, नहीं तो हमारा बेटे को बीमारी से या हमें छुटकारा दे, या हम समस्या को लेकर हम प्रभु के पास आते हैं, लेकिन हमारी इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा। हालेलुया। हालेलुया। हो सके हम चोरी करने वाले, हो सके हम कुछ ना कुछ करने वाले थे, लेकिन हम परमेश्वर के दास के करीब या हम कुछ परिस्थिति को ले जाकर हमारा हो सके संगति मिला होगा, या हमारे रिश्तेदार के अनुसार हमें संगति मिला होगा, पर परमेश्वर अपने वचन के जरिए से हमें उभारा और खड़ा किया है ताकि हमारा इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को काय करना पूरा। हमारा बेटा बेटी हम सोचते हैं हम हमारे करीब रहेंगे, हमारा लाड़ है, हमारा प्यार है, हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना है ताकि उसकी सेवा करने के लिए। हमें सोचना है परमेश्वर हमें किस रीति से बुलाया। हम कितने बार हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चाहते हैं, हमारी नहीं लेकिन परमेश्वर का इच्छा। प्रभु तू हमारे जीवन से बढ़े और हम आप में घटते रहे। हमारा योजना होना चाहिए, हमारा विचार होना चाहिए, हमारा सोच विचार होना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन से बढ़े, हम घटते रहे। प्रभु कभी कभी हमारा उल्टा हो जाता है,
हम प्रभु को घटाते हैं और हम बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु हमारे जीवन से बढ़ना चाहिए। हमें सेवा चाहिए, हम सेवा पाना नहीं चाहते, हम सेवा करना चाहते हैं। हमारे जीवन में सोच विचार होना चाहिए, हम सेवा पाने के लिए नहीं लेकिन करने के लिए तैयार होना है। इतना बार हम ऐसा विचार भी हमारे जीवन से आता है। मेरे प्रिय लोगों, एक बात तो बोलना चाहता हूँ, आप प्रभु के एक मन के अनुसार मिले हो, आप परमेश्वर के एक हृदय के एक टुकड़ा हो। जैसा ये पौलुस कहता है, मेरे दिल का टुकड़ा है पर भी परमेश्वर के सेवा के लिए तेरे पास भेजता हूँ। आप हो सके अपने माता पिता के दिल के टुकड़ा हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको योजना बनाकर अलग खड़े किया है ताकि उसकी सेवा करने। भूले नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होकर परमेश्वर के लोगों के सामने प्रभु के शब्द को बोले। परमेश्वर काम करने वाला है और परमेश्वर ने उसे कहा राजा बनाकर, मैं तुझे राजा बनाकर बसता हूं। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों को उसने टाला और अनाज्ञाकारिता का काम किया। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा, मैंने शाऊल को राजा बनाकर बचता था। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से इस वचन के माध्यम से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से इस चर्च में आप सभी भाई और बहन को यहाँ बुलाया है, आपके प्रति परमेश्वर ये ना बोले मेरा बेटी यहाँ पर है और मैं उसको बुलाकर बसता रहा, ऐसा ना बोले। परमेश्वर यही बोले, मैंने इसको बुलाया, ये मेरे मन के अनुसार मिला। हालेलुया। शाऊल के समान न बोले परमेश्वर, ये मेरे मन के, मैंने इसे राजा बनाकर बसाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने एक ही उद्देश्य से आप लोगों हम सबको बनाया है ताकि उसकी महिमा करे। परमेश्वर हमें बनाकर बचताए नहीं, परमेश्वर हमसे प्रेम करे। हम परमेश्वर के दिल के टुकड़े हैं, उसकी आवाज को सुने, उसके करीब जाए। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करे।